बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सार मुराद। इस वीडियो में हम बात करेंगे चर्स के हवाले से। बहुत सारे लोग ये समझते हैं, जो कि ख़ासकर वो लोग जो कि चर्स पीते हैं या जो चर्स के फ्रीक्वेंट यूज़र होते हैं, तो वो ये समझते हैं कि भाई ये हमारे दिमाग को बूस्ट करते हैं और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। और बाज़ लोग तो ये समझते हैं कि भाई ये आम सिगरेट से कम ख़तरनाक है या उतने आपको नुकसान नहीं देता। तो इसमें कितनी सच्चाई है, आपके बॉडी को, आपके जहन को कैसे मुतासिर करता है, आपको ये कैसे कैसे नुकसान की तरफ लेके जाता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और इसके ऊपर बात करेंगे कि भाई आप इसको छोड़ कैसे सकते हैं। तो भाई सबसे पहली बात यहाँ पे आ जाती है कि चरस क्या है। ये कैनबिस ट्री है, इसके मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। तो बस ये कैनबिस से ही हमें मिलता है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं जो कि आपके सेहत को मुतासिर करती हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर यह समझते हैं कि भाई ये चीज़ हमारे लिए इतनी ख़ास कोई नुकसानदेह नहीं है, बट ऐसा नहीं है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जो कि आपके लिए ख़तरनाक है, आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक है। उनमें से एक आ जाता है THC, जिसको हम टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल कहते हैं। अब ये जो होता है इसके मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम THC कहते हैं। अब इसमें THC8 आ जाता है, THC9 आ जाता है। ये सारी चीज़ें वो है जो कि बेसिकली आपको हाई करते हैं। अब होता क्या है, जब भी एक बंदा चरस पी लेता है तो वो ट्रिपल H हो जाता है। अब ट्रिपल H का हम किस चीज़ को कहते हैं? हैप्पी हंग्री हाई। हैप्पी हंग्री हाई हो जाता है उनका। वो एक तरह से खुश होने लग जाते हैं, एक तरह से वो हंग्री हो जाते हैं। उनको लगता है कि बस भाई ज़िंदगी तो हम जी रहे हैं। बट बेसिकली चर्स जो है ये आपको मुतासिर कैसे करती है। अब एक बंदा अगर फ्रीक्वेंट चर्स पीता है तो वो 2 टाइम्स ज़्यादा रिस्क पे है शिज़ोफ्रेनिया के और साइकोसिस के। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि भाई साइकोसिस क्या है। तो भाई साइकोसिस का एक बंदा जब शिकार हो जाता है तो उसको कभी अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं और दूसरी तरफ वो बहुत ज़्यादा शकी मिजाज का हो जाता है। हर बंदा जो कि उसके जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसका भाई है, जो कि उसकी बीवी है, जो कि उसकी माँ है, उनको भी वो शक की निगाह से देखता है, उन पे भी वो शक करता है। वो ये समझता है कि ये बंदा मेरे नुकसान के लिए ही यहाँ पे बैठा हुआ है। और अगर वो जो भी बात करते हैं, इसके दिमाग में अल्टीमेटली ये चीज़ आनी शुरू हो जाती है कि ये बंदा मुझे नुकसान पहुँचाने वाला है या मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए ये बात कर रहा है। तो बंदा ऐसे मिजाज का हो सकता है। अब एक और चीज़ यहाँ पे आ जाती है, इसको हम एमोटिवेशनल सिंड्रोम भी कहते हैं। जो भी बंदा फ्रीक्वेंट चरस पीता है वो एमोटिवेशनल सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। अब एमोटिवेशनल सिंड्रोम क्या चीज़ है? तो भाई वो आज के आज में ही रहते हैं, आज जो चल रहा है, जो चीज़ें हैं उसी में ही वो खुश रहते हैं। एक वो उनका काम जो होता है वो हमेशा अधूरा रहेगा। जो भी काम वो शुरू करेंगे, चाहे वो रोज़गार के लिए हो, चाहे वो कोई और काम हो, वो उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका फोकस ही नहीं होता। अब बेसिकली एक बंदा जब चरस पीता है तो वो सुबह जब वो उठता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले काम उसका होता है नशा कहाँ से पैदा करूं, नशा कैसे अपने ऑन हैंड्स करूं। जब वो नशा उसके हाथ में आ जाता है तो फिर वो जगह देखता है कि कहाँ पे बैठ के मैं ये नशा करूं। जब वो भी काम हो जाता है तो उसके बाद वो समझता है, जो कि साइन आने शुरू हो जाएंगे, जो आ जाते हैं चरस पीने के बाद, जैसे कि आंखें लाल हो जाती है, बंदा हाई हो जाता है। तो अब तो घर में भी जाना है, अब तो बाप के सामने भी जाना है, अब तो माँ के सामने भी जाना है, अब तो रिश्तेदारों के सामने भी जाना है। अब इसको ख़त्म कैसे करें? तो पूरा दिन जो होता है उसमें तकरीबन आधे से ज़्यादा टाइम जो होता है वो इस चीज़ में लग जाता है। पैदा कैसे करूँ नशे को, नशा कैसे करूं, कहां पे करूं, किन के साथ करूं, और अब इसके साइंस को कैसे रिमूव करूं। तो इनमें जब उनका एक दिन से मतलब आधे दिन से ज़्यादा जब इस चीज़ में वो खर्च कर देते हैं तो आगे जाके वो क्या करेंगे? अपने रोज़गार के लिए क्या करेंगे? जो कि काम उनकी पेंडिंग है वो क्या करेंगे? और दूसरी बात यहाँ पे आए कि इनके जो रिश्तेदार होते हैं, जो कि दोस्त होते हैं, जो कि इनकी घरेलू रिश्ते होते हैं, जैसे कि ममा हो गई, बाबा हो गए, भाई हो गए, बहनें हो गई, वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, उनके साथ इनका जो वो होता है रिश्ता होता है वो भी टिकता नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। अब वो क्यों नहीं टिकता? क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि बंदा शकी मिजाज का हो जाता है, बच्चों के बारे में भी नेगेटिव सोचेगा। बेसिकली उसके माइंड में नेगेटिविटी बढ़ जाती है, वो पॉजिटिव सोचता ही नहीं है। जब भी वो कोई भी बात करते हैं तो वो नेगेटिव ही सोचेंगे। एक बंदा अगर उनके अच्छे के लिए कोई बोल रहा है या कुछ बोलता है तो वो भी उसको नेगेटिव वे में ही लेके जाएंगे और उसका जो जवाब होगा वो भी फिर नेगेटिव ही देते हैं। एक और बात यहाँ पे आ जाती है कि भाई अब
मोस्टली लोगों का ये सवाल होता है कि भाई इसको अगर एक बंदा चर्स पीता है तो इसको हम छोड़े कैसे। तो भाई रिसर्च से ये चीज़ सामने आई है कि एक बंदा अगर सिंपल सिगरेट पीता है और एक बंदा अगर चर्स पीता है तो दोनों को ख़त्म करने के या छोड़ने के लिए एक ही जितना एफर्ट लगता है। एक बंदा जब खाली सिगरेट जो पीता है वो अगर छोड़ता है, जितना एफर्ट उसको चाहिए उतना ही एक चर्सी बंदे को चर्स छोड़ने के लिए चाहिए। तो इतनी कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। अब दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है कि इसको छोड़े कैसे। अब एक बंदा अगर स्मोकिंग करता है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई इसके बाद मैं नहीं पीता और उसके बाद वो उसको हाथ भी नहीं लगाते। जितना भी वो टॉर्चर होते हैं, जितना भी वो इरिटेट फील करते हैं, जितना भी वो जो इसके निकोटीन को छोड़ने के बाद वो जो तलब होती है, वो जो क्रेविंग्स होती है इन चीज़ों के लिए, तो वो चीज़ें फेस कर देते हैं और 2-3 दिन के बाद चीज़ रिजॉल्व हो जाती है और वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। बट अगर एक बंदा ऐसे नहीं कर सकता, जो कि अमूमन 70% लोग जो होते हैं वो ऐसे नहीं कर सकते कि भाई बस मैं नहीं पीता और आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा, तो उनके लिए क्या इसका पाथवे है। तो भाई आप ऐसे करें कि अगर आप फॉर एग्जांपल 3 सिगरेट पीते हैं दिन के, तो आप ऐसे करें कि उसको 2.5 पे लेके आ जाए। 2.5 पिए 2-3 दिन, अपने लिए 2 हफ्ते का टाइम निकाले, एक डेट मुकर्रर करें कि इसके बाद 2 हफ्ते के अंदर मैंने ये चीज़ छोड़ देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 सिगरेट से 2.5 पे लेके आए, 2-3 दिन आप 2.5 पी लें। उसके बाद इसको 2 पे लेके आए, उसके बाद इसको 1.5 पे लेके आए, उसके बाद उसको हाफ पे लेके आए, उसके बाद उसको बस आहिस्ता आहिस्ता करके, आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली करके इसको क्विट कर दें। अगर आप इसमें भी फेल हो जाते हैं तो आपके पास प्लान बी भी है। अब प्लान बी क्या है, तो आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाए, वो आपको ऐसी कोई इस चीज़ को फेस करने के लिए कोई ओदियात होती है वो आपको दे सकता है। वो ओदियात आप यूज़ करके इस चीज़ से जान छुड़ा सकते हैं। अगर प्लान बी में भी आप फेल हो जाते हैं तो आप फिर ऐसे करें कि आप प्लान सी की तरफ जाए। आप रिहेबिलिटेशन सेंटर के पास, रिहेबिलिटेशन सेंटर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आप ये चीज़ छोड़ सकते हैं। बट प्लान बी के आगे आप ट्राई करें कि ना जाए। प्लान बी में सारा कुछ हैंडल हो जाता है। अगर एक बंदा नियत करता है कि भाई ये चीज़ मैंने छोड़ देनी है, तो वो बिल्कुल ये चीज़ स्लोली ग्रेजुअली छोड़ सकता है। इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक एफ़र्ट जो कि सिगरेट स्मोकिंग को क्विट करने के लिए लगती है, वही सेम एफ़र्ट इसके चर्स को क्विट करने के लिए भी लगती है। तो अगर एक बंदा खुद इरादा कर देता है कि भाई आज के बाद मैंने नहीं पीना, तो वो ऑब्वियसली इस चीज़ को ओवरकम कर सकता है। अब एक बंदा फॉर एग्जांपल अगर ये वीडियो देख रहा है, अगर वो चर्स का फ्रीक्वेंट यूज़र है, तो भाई आप खुद अपने गिरबान में देखें, आपके रिश्ते आपके साथ सही नहीं होंगे, हर बंदे के साथ आपके प्रॉब्लम्स होंगे, हर बंदे को आप शक की निगाहों से देखेंगे। एक बंदा अगर अपनी मम्मा की तरफ नहीं सोचता, अपनी मम्मा की अच्छे के लिए नहीं सोचता, तो चलो ठीक है। फादर के उस पर नहीं सोचता, वो भी ठीक है। अपने बारे में नहीं सोचता, वो भी ठीक है। कल जाके इसकी शादी होगी, इसकी वाइफ होगी, वो तो पराए घर से आएगी, इसके सहारे आएगी, उसके बारे में भी नहीं सोचता, वो भी ठीक है। उसके फिर बच्चे होंगे, तो बच्चे का फ्यूचर कौन सिक्योर करेगा। आजकल के दौर में सिंपल सी एक चीज़ मैं आपको बता दूं और आपको ऑनेस्ट अगर मैं बता दूं, तो आजकल एक बंदे के अगर बच्चे हैं तो उसका बाप और उसकी माँ ही उसको एक अच्छा फ्यूचर दे सकती है। कोई भी किसी का सगा नहीं है, कोई भी किसी को सपोर्ट नहीं करता। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचें। और अगर आप चर्च के फ्रीक्वेंट यूज़र हैं तो आप एक जगह पे स्टक होके रह जाएंगे। बस वो बंदे ये सोचते हैं, उनकी साइकोलॉजी ये बन जाती है कि भाई जितनी जो चीज़ बस चल रही है, जितना वो कर रहे हैं, जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ आज है, बस उसी में खुश होते हैं। आगे की उनके साथ कोई भी टेंशन नहीं होती और आगे की वो सोचते भी नहीं है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रिलेटेड या किसी और मेडिकल टॉपिक के रिलेटेड, तो आप मुझे किसी भी टाइम कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।